सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था ना के बराबर है। कुछ पार्किंग यहाँ पर नगर निगम चला रही है, जो हमेशा भरी रहती है। अगर कोई पर्यटक सोलन में आता है तो वह अपनी गाड़ी को कहाँ खड़ा करे ताकि उसका चालान न हो। ये समस्या पर्यटक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो उसे सोलन में बिना रुके वापस जाना पड़ता है या फिर मजबूरी में वाहन सड़क पर खड़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका चालान हो जाता है। पार्किंग न होने की वजह से सोलन का व्यापार भी खासा प्रभावित हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को शायद ये समस्या चुनावों के समय ही दिखाई देती है। चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दल इस समस्या को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा आज जनता को चालान करवाकर भुगतना पड़ रहा है। सोलन में ये पार्किंग की समस्या आज से नहीं है, ये आप पिछले 10 साल से है, क्योंकि सोलन एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पर आवाजाही बाहर से बहुत रहती है और एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ही हब है। परंतु जो लगातार जो सरकारें आती रही हैं, उन्होंने पार्किंग की तरफ से कोई समस्या को हल करने की कोशिश ही नहीं की है। ना जो करंट हमारे एमएलए हैं उन्होंने इस बारे में कोई संज्ञान लिया है, ना जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई सोच है। उनको तो यही नहीं पता कि सोलन में समस्याएं क्या क्या हैं। ये सबसे बड़ी मेजर समस्या है। आप उधर बस स्टैंड से लेके चंबा घाट तक चले जाएं, लोग परेशान ही परेशान हैं। अगर आप कहीं बाइक स्कूटी लगाते हैं, आपको 1000 से 1500 रुपये का चालान हो जाता है। एक कंक्रीट विजन है, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुआ सोलन शहर में पिछले 5 साल में। कोई भी भाजपा सरकार बता देगी 5 साल में आपने डेवलपमेंट का ये काम किया सोलन शहर में। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। जो 45 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था बस स्टैंड के लिए, जिसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, वो आज खट्टे बस्ते में पड़ा हुआ है और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई बाहर से आवाजाही, कोई टूरिस्ट आता है या कोई आता है, वो 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी खड़ी करता है तो उसका 1000 से 1500 रुपये का चालान हो जाता है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका चालान करना बंद करे या हमारे को प्रॉपर प्रोवाइड करे। आपने नगर निगम तो बना दिया, लेकिन नगर निगम के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जो शहर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो दूर दूर तक आपके पास है ही नहीं। उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस समस्या को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी जटिल समस्या है। सोलन शहर का बिजनेस जो है दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसका घटने का सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पार्किंग ही नहीं है। जिला वासियों का आरोप है कि चुनावी मौसम आते ही शहर वासियों से वादा किया जाता है कि बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत से पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन केवल ये वादे कागजों और घोषणा पत्रों तक ही सीमित रह जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग व्यवस्था के लिए वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया। बहरहाल जिला वासियों की मांग है कि पार्किंग बनाने के लिए कदम उठाए जाए। हिमाचल सरकार से तालमेल बिठाकर पार्किंग का कार्य भी आरम्भ किया जाए, ताकि पार्किंग की वजह से लोगों को आ रही समस्या का जल्द समाधान हो सके। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में लोगों को कब तक पार्किंग की सुविधा मिल पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।